तो बिहार में महागठबंधन बनाने की नीतीश की कोशिश में क्या खुद उनकी ही पार्टी मुश्किल में फंस चुकी है? ये कयास कुछ दिनों से लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार कुछ दिनों से अपनी पार्टी के विधायक सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी दावा कर चुके हैं कि जेडीयू में विद्रोह की स्थिति बनी हुई है और कई नेता उनके संपर्क में आए हैं। और कौन कौन से चौंकाने वाले खुलासे सुशील मोदी ने किए हैं, सुनाते हैं आपको ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल के बाद क्या बिहार में भी होगा बवाल? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी कुछ ऐसा ही अंदेशा जता रही है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जी। सर, आपने ट्वीट किया और कहा कि जेडीयू में भी अब टूट की जो संभावना है वो नजर आ रही है। हालांकि जेडीयू और आरजेडी सब इससे इनकार कर रहे हैं। देखिए, जेडीयू के अंदर विद्रोह की स्थिति तो पैदा हुई गई है। टूटे न टूटे से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम कोई जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। हम बिहार के अंदर 2025 में अपने बलबूते सरकार बनाएंगे। लेकिन जहाँ तक जदयू के अंदर आंतरिक स्थिति है, सारे विधायक, सारे सांसद फ्रस्ट्रेशन में हैं, हताश है, उनको अपना कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। वो किसी कीमत पर तेजस्वी यादव को अपना नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनको इस बात का भी अंदेशा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल के अंदर। तो एक विद्रोह की स्थिति, लेकिन इसका क्या परिणाम होगा इसके बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा। ये उनके पार्टी का आंतरिक मामला है। बीजेपी दूर से देखकर तमाशा देखेगी क्या हो रहा है, लेकिन हम किसी प्रकार की जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते। आप कह रहे हैं बीजेपी दूर से तमाशा देखेगी। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र वाला भूचाल जो है वो बिहार में लाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ये सपना धरा का धरा रह जाएगा। अब लालू यादव को मालूम होगा तो पता नहीं, बीजेपी तो इसमें विश्वास नहीं करती है। सर, इसके साथ तेजस्वी यादव के खिलाफ जो चार्जशीट अभी दायर की है सीबीआई ने, इसको लेकर आपका क्या कहना है? बर्खास्तगी की मांग आप कर रहे हैं, लेकिन ललन सिंह कह रहे हैं कि ये तो पहले से ही होना तय था जब से महागठबंधन बना, आप इसी में लगे हैं। यही ललन सिंह है जिन्होंने लालू को जेल भिजवाया। यही ललन सिंह है जिनके कारण पूरा लालू परिवार आज मुकदमों में फंसा हुआ है। यही ललन सिंह है जो 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले थे। शरद यादव भी उनके साथ थे और दस्तावेज दिए थे मनमोहन सिंह को कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए लोगों की जमीन लिखवा रहा है और उसके बदले में रेलवे की नौकरी दे रहा है। तो ललन जी, आपने प्रमाण दिया, आपने दस्तावेज दिया, अब आप ही के दस्तावेज पर कार्रवाई हो रही है तो आप मुंह घुमाकर भाग रहे हैं। अरे भाई, बताएं ना तेजस्वी यादव कि एके इन्फो सिस्टम के मालिक आप कैसे बन गए? ये वही कंपनी है जो ओपी कात्याल की कंपनी, जिन्होंने पट्टा में एक बियर फैक्ट्री लगाई थी राबड़ी के ज़माने में, और उसके बदले में 1 लाख रुपये में अपने सारे शेयर तेजस्वी यादव और राबड़ी परिवार को बेच दिए थे। और यही वही कंपनी है जिसमें करीब आधे दर्जन से ज़्यादा ज़मीन के टुकड़े उन लोगों ने लिख दिया जिनको रेलवे में नौकरी मिली थी। तो आज करोड़ों की ज़मीन के मालिक 1 लाख में बन गए तेजस्वी यादव। तो अगर आप एके इन्फो सिस्टम के मालिक हैं कि नहीं बताइए, आप थे कि नहीं थे, हैं कि नहीं बताइए आप। तो इसलिए जो आरोप लगे उनका जवाब दीजिए ना। आज तक एक भी आरोप का कभी लालू परिवार ने जवाब नहीं दिया है। एक रटा रटाया फंसा दिया गया बदले की भावना से। अरे भाई, कोर्ट तक ने आपको राहत नहीं दी और इस सारे लोग बेल पर हैं। लालू यादव तो 4 मामलों में सजा याफ्ता है, तो ललन सिंह क्या बोलेंगे? और यही नीतीश कुमार जिन्होंने एक समय में लालू यादव के इस्तीफे की मांग की थी जब चारा घोटाला में उन पर चार्जशीट फाइल हुई थी, और 2017 में जब सीबीआई ने उन पर आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज किया, तो ये नीतीश कुमार थे जिन्होंने तेजस्वी को बुलाकर बंद कमरे में कहा कि सफाई दीजिए, और नहीं सफाई दे पाए तो उन्होंने सरकार को तोड़ दिया, बीजेपी से हाथ मिला लिया और आज फिर चले गए उन्हीं के पास। इसलिए आप बदल सकते हैं, आप कभी इधर कभी उधर, कभी कहते हैं कि जी मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन लालू से हाथ नहीं मिलाऊंगा, फिर हाथ मिला लेते हैं। तो आप में कोई नैतिकता तो बची नहीं। अब उनको मालूम है कि बीजेपी का दरवाज़ा बंद है, तब तो लालू के भरोसे ही वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। तो इसलिए उनकी अगर उनका समर्थन नहीं करेंगे तो कौन पूछेगा उनको? लेकिन बीजेपी पर तमाम जो विरोधी दल हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वॉशिंग पाउडर का एक ऐड निकाल दिया कि बीजेपी में जो आता है तमाम दाग धुल जाते हैं। महाराष्ट्र में भी यही हुआ और ललन सिंह भी वही अंदेशा जो है जता रहे हैं। देखिए, इस तरह के विपक्ष और क्या आरोप लगाएगा? भाई, आरोपों का जवाब दीजिए ना। फिर मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि आरोपों का जवाब दीजिए, आपके ऊपर आरोप लगे उनका जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव, हृदयानंद चौधरी कौन है जिनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया,
जिसने अपनी जमीन 70 लाख की जमीन और लालू जी की चौथी बेटी को दान दे दिया। इन बातों का जवाब दीजिए ना। इन बातों का जवाब नहीं देकर इधर उधर की बात करते हैं और जो आरोप उस पर वो चुप्पी साध जाते हैं। एक आखिरी सवाल, विपक्षी दलों की तमाम बैठक जो है अभी एक दूसरी बैठक होने वाली है बेंगलुरु में, पिछली बैठक के बाद जो कुछ हुआ है उसको देखते हुए आगे की बैठक पर आपका क्या? इंतजार कीजिए, बैठक क्या होता है, बैठक में कौन लोग आते नहीं आते उसका इंतजार कीजिए। Zee News.